हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट में हमारा जो डेरिवेशन चल रहा था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसको हमने कंप्लीट किया था। और कल बेटा हमने एक डेरिवेशन किया था लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमारा चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है। ये कंप्लीट होते ही बेटा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा और कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लास्ट में जो हमने डेरिवेशन किया था बेटा, उस पर एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, लास्ट में जो हमने डेरिवेशन किया था एक चार्ज वायर की वजह से, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, ये इधर, और बेटा ये वाला जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये इस तरफ भी इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहां से इस जगह पर बेटा एक -Q0 चार्ज है, मास m, और इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से। v कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ दिस v, इस वैल्यू की, ये v की वैल्यू पूछिए कि इस v का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। बेटा इस v की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसके लिए जरूरी है उस पर कोई ना कोई फोर्स लगना टुवर्ड्स द सेंटर, कोई ना कोई फोर्स लगे सेंटर की तरफ, तभी वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है, अदरवाइज मूव नहीं कर सकता। सर्कुलर मोशन की एक कंडीशन है, मस्ट कंडीशन, मतलब मस्त नहीं बोल रहा हूं, मस्ट कंडीशन मतलब जरूरी, नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी बॉडी अगर परफॉर्म करती है सर्कुलर मोशन, इसका मतलब है उस बॉडी पर बेटा फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ पे बेटा मूव कर रही है, इसका ना फोर्स लग रहा है इस पे सेंटर की तरफ। सर कौन सा फोर्स लगे इस पे सेंटर की तरफ? बच्चों ये देखो कि चार्ज्ड वायर था, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होगा। वैल्यू क्या आएगी सर इसकी वैल्यू आएगी बेटा 2k λ/r। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है साइन को लेके कि सर ये चार्ज तो नेगेटिव था तो क्या -Q0 नहीं आएगा यहां पर, नहीं बेटा, साइन हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि इस पे फोर्स किस साइड लगेगा, बट मैग्नीट्यूड उसका कितना आ जाए बेटा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पे आपको साइन कंसीडर नहीं करना है। और जब साइन कंसीडर करने की बात आएगी तो बेटा जब भी आप वेक्टर फॉर्म में स्टडी कर रहे हो, वेक्टर फॉर्म को फोकस कर रहे हो, वहां पे हम चार्ज का साइन लगाते हैं, बट स्केलर फॉर्म में हम लोग चार्ज का साइन यूज नहीं करेंगे। तो फोर्स लग जाएगा और ये फोर्स किधर आएगा बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर, तो हम क्या लिख देंगे, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना आ जाएगा, Q0 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है बच्चों, उसको क्या बोलते हो, mv²/r, दिस इज अ रेडियस। सही है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 11 का कंसेप्ट है बेटा। सेंटर की तरफ फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सर यहां पर 2k λ/r, सामने mv²/r, r ने r को बहुत मारा बेटा, चला गया बेचारा। सही है, अब यहां से v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई बच्चों 2k λ/m। सही है, 2k λ और यहां Q0, और दिस इज अ वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ दिस रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है बच्चों, मैं जितना समझता हूं कि ये फिजिक्स जो है, फिजिक्स सब्जेक्ट मैंने सीखा है, समझा है, बहुत ही फंडामेंटल है। ये मेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने इसको तैयार किया। सही, आप भी इसको तैयार कर सकते हो, इसमें है ही क्या भाई, ना कुछ याद करना है, सारा फंडामेंटल है। पार्टिकल घूम रहा है सर, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो फोर्स जरूरी है सेंटर की तरफ, लिख दिया सेंटर की तरफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v²/r लिख दो, r ओमेगा स्क्वायर लिख दो, एंगुलर स्पीड के टर्म में आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? ये
अब बेटा मैं डेरिवेशन कराता हूं आपको, चलिए इसको नोट कर देते हैं, और मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं बेटा इनफाइनाइट चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट के बारे में बात करेंगे। चलिए और दूसरी बात बच्चों, मैं एक ही चीज बोलूंगा आपसे कि किसी चीज को सीखने का अगर हमारा पैशन है, किसी चीज को हमारा सीखने का पैशन है, समझ रहे हो, फिर वो चीज हमारी हो जाती है, समझ रहे हो। तो आप भी किसी आपको पैशन हर सब्जेक्ट, भाई आपके पास 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को सीखने का पैशन रखो अपने अंदर। क्या कंपटीशन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर दोगे, लेकिन पैशन तो हो। अब आप किसी सब्जेक्ट से बेटा गैप क्रिएट करोगे, गैप बनाओगे, तो गैप बढ़ता चला जाएगा, और गैप बढ़ता चला जाए तो आपको पता है रिजल्ट क्या होंगे। चलिए अब बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक का ऐसा समझ लो कि लास्ट डेरिवेशन होगा इस चैप्टर 1 का, ठीक है। चलिए चार्ज शीट के बारे में बात करेंगे। चार्ज शीट, चार्ज शीट, इनफाइनाइट साइज, इनफाइनाइट साइज होगा सर इसका, इनफाइनाइट साइज चार्ज शीट, सही है। और ये शीट बेटा 2 टाइप की होगी, एक तो कंडक्टर, एक नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो ये शीट होगी बच्चों, सबसे पहले हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, और लास्ट दैट इज कंडक्टर, सही है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूं। क्या अंतर है बेटा, जैसे ये समझ लो, मान लो ये शीट है, चार्ज शीट, तो क्या होगा, अगर बाय द वे ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर केस में क्या होगा बेटा, जैसे ही इसको चार्ज दोगे, इस लेयर को, इस शीट को चार्ज दोगे, तो वो चार्ज इधर भी स्प्लिट होगा और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि जो भी चार्ज हम इस शीट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2 सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस तरफ और इस तरफ, क्योंकि कंडक्टर्स को जो चार्ज देते हैं वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इधर भी चार्ज आ जाएगा और इधर भी चार्ज आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे चार्ज की 2 लेयर बन जाएंगी, एक इस तरफ लेयर, एक इधर लेयर। किस केस में, कंडक्टर के केस में। सर अगर ये शीट इंसुलेटर होती, तो इंसुलेटर केस में क्या होगा बच्चा, इंसुलेटर केस में क्या होगा, इंसुलेटर में चार्ज हुआ मटेरियल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो मटेरियल के अंदर बनाएगा वो एक लेयर, समझ गए। तो नॉन कंडक्टर शीट के अंदर चार्ज की एक लेयर बनेगी, मतलब मटेरियल के अंदर चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक लेयर तैयार हो जाएगी। अगर यही शीट कंडक्टर होती तो 2 लेयर बन जाती, एक लेयर इस तरफ और एक लेयर इस तरफ, ठीक है। किस केस में, कंडक्टर केस में। और इंसुलेटर केस में क्या होता भाई, एक लेयर बनती, ठीक है। चलिए ये दोनों बेसिक फर्क है। अब हम बात करते हैं बच्चों नॉन कंडक्टर की, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर शीट की बात कर रहे हैं यार, ठीक है। तो बेटा पहले मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो आते हैं, वो सारे बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। और अगर आपका कंसेप्ट बिल्डअप है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो आंसर दे दोगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग डेरिवेशन वाला काम, जो बोरिंग प्रोसेस है डेरिवेशन, वो वाला कर लेते हैं। बट आप लोग 12th के स्टूडेंट हो तो करना पड़ेगा, बाकी टारगेट होते तो उसको छोड़ भी सकते थे, क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंपटीशन, तो उसको छोड़ भी सकते थे, बट 12th में है तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा एक शीट बना लेता हूं मैं, ये शीट हो गई इनफाइनाइट चार्ज शीट, इस तरीके की ये शीट है, यहां से इस तरफ और ये इधर इस तरफ, ठीक है। इधर कहां तक डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, ये इनफाइनाइट तक, इधर भी कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक और इधर भी इनफाइनाइट तक। और बेटा ये नॉन कंडक्टर, तो चार्ज की इसमें एक लेयर बनेगी, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर, सही है, एक सिंगल लेयर बन जाएगी। और उस लेयर में सर यूनिट एरिया पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज के टर्म में हम बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे सिग्मा के फॉर्म में। सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया।
जिस एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज सिग्मा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करें सर, अब डेरिवेशन की बात करते हैं। तो बेटा डेरिवेशन का दो पार्ट में सिखाया जाता है। फर्स्ट तो डायरेक्शन को लेके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे सर, जैसे हमने वायर के केस में की थी, याद हो तो आप लोगों को, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में जैसे डायरेक्शन फाइंड की थी, ऐसे ही फाइंड करेंगे हम लोग। ये हो गया, यहां से ये शीट है बेटा। सबसे पहले मैं डायरेक्शन पे बात करूंगा, फिर हम आएंगे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझ रहे हो। तो पहले हम लोग डायरेक्शन पे काम करेंगे कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। तो यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है बेटा P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है हमें। ये इनफाइनाइट तक है, चारों तरफ इनफाइनाइट है, मतलब समझ लो शीट है बेटा, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट प्लेन मान लो ये, ठीक है, इनफाइनाइट साइज का प्लेन है। अब हम क्या करें बच्चों, इधर एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया इस तरफ, और सेम डिस्टेंस पर एक सिमेट्रिक एलिमेंट यहां ले लिया, जैसे हमने वायर के केस में लिया था बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कैसा आ जाएगा, इस तरफ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस तरफ बेटा। ये DE और दिस ऑल्सो DE, और यहां से एंगल सपोज अल्फा, तो दिस ऑल्सो अल्फा, अल्फा अल्फा, कितना आगे बताओ, DE कोस अल्फा, और इस तरफ DE साइन अल्फा, DE साइन अल्फा। अरे वहां भी तो कंपाउंड लिए थे, याद है वायर के केस में, तो इधर भी क्या आएगा DE साइन अल्फा, और DE कोस अल्फा, तो डबल हो गया ये, सही है। अब बेटा ये तो एक दूसरे का अपोजिट है, इन्होंने एक दूसरे को मार दिया, कैंसिल आउट हो गए। नेट किधर आ रहा है बेटा, ये कंपोनेंट ऐड अप हो रहा है, मतलब अपने आप ऐड होते जाएंगे इस तरफ, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इस शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, समझ गए। यानी कि शीट से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा, अवे हो जाएगा, लेकिन अवे उसी केस में आएगा बेटा जब पॉजिटिव है। अगर गलती से नेगेटिव होती तो इसकी तरफ आ जाता। तो आप ऐसा समझ लो बेटा, पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, और नेगेटिव होती तो ये टुवर्ड्स शीट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मैग्नीट्यूड की। सर मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चलिए मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं यार। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए बेटा एक शीट ले लें इस तरीके से, ये हो गई शीट, यहां पर ऐसे, ठीक है। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना है, ये। अब बेटा मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज सिग्मा। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं सर यहां पर, तो मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंड्रिकल इस तरीके से, और ये इस तरफ, इधर ये इस तरफ, इधर, ठीक है। ये बच्चों ये हमने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है सिलेंड्रिकल इस तरीके से, ठीक है, गॉसियन सरफेस। चलिए अब हम बात करें सर इसमें कितने सरफेस पॉसिबल हैं, कितने सरफेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक सरफेस तो यहां पर है, एक सरफेस ये वाला है, और एक इसका राउंडेड सरफेस है। हमने कैसे सिलेंडर लिया बेटा, ये इसके अंदर से ऐसे, समझ रहे हो, ये है गॉसियन सरफेस। तो मैं क्या करूं बेटा, इस कंप्लीट गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं सर। कौन कौन सा, एक गॉसियन सरफेस तो हो जाए बेटा ये, दिस इज सपोज S1, ये सरफेस S2, और ये वाली सरफेस S3, ठीक है, ये सरफेस ले लिए। अब बात करें सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताना, शीट से, शीट ये है, मान लो मैं शीट हूं, मैं शीट तो नहीं हो सकता, बहुत जाड़ी हूं ना, समझ रहे हो, मतलब मान लो मैं शीट हूं, अजूम तो करना है यार, अजूम तो कुछ भी करते रहते हो तुम लोग, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मुझसे दूर, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, नेगेटिव होता तो मेरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता। तो
अगर हम इस पॉइंट पे बात करें कि सर यहां पर एरिया एलिमेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों? शीट से अभी सर इस वाली सरफेस पे एरिया एलिमेंट किस साइड, इधर, डी ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ। एंगल कितना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस साइड एंगल 90 डिग्री, यहां पर इस साइड एरिया वेक्टर इस तरफ डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चों। एरिया वेक्टर जिस तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज है बेटा शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, अवे हो जाएगा यार। अरे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इतना सोच रहे हो क्या होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस पे, अप्लाई कर देते हैं गॉस, अप्लाई करते हैं भाई। तो अप्लाई गॉस, अप्लाई गॉस क्या होगा बेटा, स्टेटमेंट क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा दूसरी चीज, जैसे मैंने यार ds लिख दिया तो कोई कंफ्यूज मत हो ना, ds भी लिख दो, da लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस जो हमने गॉस लिखा है बेटा इसको डिफरेंट सरफेसेस के लिए लिख देता हूं। ये तो कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए, कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए है, लेकिन हमने कंप्लीट गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इस तरफ और एक राउंडेड पार्ट। अब तीनों के पार्ट के लिए अलग अलग लिख दें स्टेटमेंट, तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, चलो ई डॉट डी एस लिख दो या डी ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, डी ए लिख दिया सरफेस 1 के लिए। नेक्स्ट ई डॉट डी ए सरफेस S2 के लिए बेटा। नेक्स्ट ई डॉट डी ए सरफेस S3 के लिए। बच्चों ये कंप्लीट सरफेस कवर्ड हो गया, कंप्लीट गॉसियन सरफेस कवर्ड हो गया। सर अब हमें एनक्लोज चार्ज और चाहिए, तो एनक्लोज चार्ज के लिए क्या करोगे बेटा, आपको पता है यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। तो ए मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है ये, तो कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आया बेटा यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, क्यों, सिग्मा तो यूनिट एरिया पे, तो सर ए एरिया पे कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इंटू ए। चलिए अब बच्चों ये सेकंड सरफेस है, यहां डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, तो इसको तो मैं कर देता हूं 0। क्या कारण है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे दूसरे परपेंडिकुलर, तो डॉट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। चलिए यहां की बात करें अब हम लोग बेटा, सरफेस 1 के लिए एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, तो क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0, ठीक है, प्लस यहां पर तो ये 0 हो गया, प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में हो सकता है कि सर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगा क्या उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगा। बेटा मैं सेम डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, तो जो हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसलिए मैग्नीट्यूड सेम हो गए। अब बेटा डीए को इंटीग्रेट करो तो टोटल एरिया बन जाएगा, समझ लो, तो टोटल एरिया तो ई मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया ए प्लस 0 प्लस ई मल्टीप्लाइड बाय ए सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां ले लेते हैं इसको स्टेप को, ई इंटू ए बेटा 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू ए हो जाएगा, और ये सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ए ने ए को मार दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओहो ओके, क्या रिजल्ट आया देखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट टू आर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट टू डिस्टेंस आर, सही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखा है। अगर इसका सर हम लोग ग्राफिकल स्ट्रक्चर बताएं तो ग्राफ से कैसा वेरिएशन आएगा, अरे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आर पे वेरी डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट ग्राफ आ जाए कांस्टेंट ई का,
तो ग्राफ कैसे बना दोगे बेटा इसका, ऐसे दिखा दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आर, तो ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको कि नहीं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये, और इधर ले लें इस तरफ नेगेटिव। सर ये नेगेटिव क्यों हो गया? अरे बच्चों एक चीज सोचो, अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर ली तो इसके अपोजिट क्या लेना पड़ेगा, हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा ना यार। ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या होगा फिर नेगेटिव, समझ रहे हो? तो हम क्या बोलेंगे, सर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। दिस इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर, तो डिस्टेंस आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सही है। तो बेटा एक बार वापस सुन लीजिए आप लोग इस डेरिवेशन को। ये इनफाइनाइट चार्ज शीट थी, कैसी थी, नॉन कंडक्टर, तो यहाँ पे चार्ज की सिर्फ एक ही लेयर बन रही है यार, चार्ज की एक लेयर है सिंगल। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने डायरेक्शन फाइंड की, डायरेक्शन कैसे है कि आउटवर्ड। अब आप माइंड में क्या सेट कर लोगे, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन आउटवर्ड है, लेकिन गलती से नेगेटिव हो गई तो सर टुवर्ड्स द शीट हो जाएगा डायरेक्शन, ओके। इसके बाद सर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, तो मैग्नीट्यूड के हमने लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, बाकी आप इसमें समझ लो रॉकेट साइंस तो है नहीं, समझ रहे हो, यहां तक आ गए। वेरिएशन कैसा आया सर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा नॉन कंडक्टर शीट के लिए। अब हम डेरिवेशन करें किसके लिए, कंडक्टर शीट के लिए, लेकिन ऐसा मत समझो कि मैं मतलब कंडक्टर के लिए भी डेरिवेशन करने वाला हूं, इसी को कर देंगे अरेंज, लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना, सही है। तुम ऐसा शॉर्ट मत सोचना जैसे मैं सोच रहा हूं, ठीक है, ऐसा ही तुम भी यही मिटा रहे हो। अब बेटा बात करते हैं कंडक्टर की, एक मैंने बता दिया बेटा, इसका जो है पीडीएफ बना देंगे, और ये हो गया कंडक्टर, कंडक्टर शीट। अब कंडक्टर शीट में एक फर्क पड़ जाएगा सर, दोनों तरफ चार्ज होगा, इधर भी चार्ज होगा और इधर भी चार्ज होगा, ठीक है। चलिए तो कंडक्टर शीट ले ली बेटा, डायरेक्शन फाइंड कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड पर आ गए, अप्लाई गॉस, ओके। इसके बाद बेटा ध्यान से, ये सबसे लास्ट स्टेप है, ये सबसे पहला स्टेप था, पहला स्टेप के बाद यहां आ गए, कर लिया, ओके। बेटा यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा सिग्मा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा इनटू ए। क्यों फर्क पड़ा सर, क्योंकि बेटा ये कंडक्टर है ना, तो इधर इस सरफेस पे भी चार्ज होगा, इस सरफेस से भी चार्ज होगा। देखो जब यहां से इस प्लेट से बेटा सिलेंडर पास होगा तो इधर भी चार्ज आ गया, इधर भी चार्ज आ गया, तो सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, तो टोटल कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू ए। तो बस यहां फर्क पड़ा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू ए। बच्चों तो यहां पे क्या लिख देंगे 2, यहां क्या लिख दोगे बेटा 2 ने 2 को मार दिया, फाइनली क्या आ गए बेटा हम लोग, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंडिपेंडेंट टू आर नॉट, मतलब आर पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये वेरिएशन भी क्या आ जाएगा बेटा, यहां से 2 हटा दोगे, सही है। तो ये आ गया कंडक्टर के केस में। तो बच्चों कंडक्टर में क्या रिजल्ट आया और नॉन कंडक्टर में क्या रिजल्ट आया है, देख पा रहे हो बेटा, कंडक्टर केस में और नॉन कंडक्टर केस में रिजल्ट समझ गए, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। कंडक्टर केस में क्या है बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टर केस में क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए अब मैं बेटा कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं बच्चों को। अब क्वेश्चंस की बारी, जैसे हम क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं सर, इस पर क्वेश्चन, सही है, देखिएगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखना, लेकिन पहला क्वेश्चन देखना, मैं बोलूंगा तो आप अगर वीडियो को रोक के देखोगे तो 100% गलती करोगे, इतना चैलेंज है क्या, एक्सपीरियंस से सीखा है, जनरली गलती करते हैं स्टूडेंट। अब देखो क्या होता है आप लोगों के लिए, तो आप एक बार ट्राई जरूर करना। इजी चीज पूछूंगा कि कितने बच्चों ने सही कर दी, चलिए इजी कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। ये एग्जाम्पल सही है, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ट्राई करना खुद को कि भाई वीडियो को पॉज करके कि हम उसको सही कर पाए या गलत कर पाए। जितना मैं समझता हूं गलत ही होगा, अब एक्सेप्शनली सही हो जाए वो बात अलग है, ठीक है।
चलिए बेटा आप देखो, हम शीट को क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से न दिखा के, ये जो शीट में दिखा रहा था अभी इस तरीके से ऐसे नहीं दिखाएंगे हम लोग बेटा। जैसे हमने शीट दिखा रहा था मैं अभी इस तरीके से कि आप लोगों को ये इस तरफ और ये इधर, ऐसे हम शीट को नहीं देखेंगे। अब हम ऐसे देखेंगे शीट को सामने से, ऐसे ही स्ट्रक्चर बना देंगे, ऐसे ही स्ट्रक्चर बना देंगे शीट की, सामने से देखेंगे ऐसे, ठीक है। ये शीट सामने से देख रहे हैं, समझ गए बेटा, सामने से देख रहे थे। अरे भाई ये जैसे शीट थी अभी ऐसे देख रहे हैं, अब सामने से देखो तो ऐसे नजर आएगी ना यार। चलो देख लेते हैं, मान लेते हैं इसकी बात। बच्चों इसको चार्ज दिया हमने Q, एक दूसरी शीट थी ये, इसको भी चार्ज हमने Q दे दिया, इसको भी चार्ज Q दिया और इसको भी चार्ज दिया। बट हाँ ये थी बच्चों नॉन कंडक्टर और ये थी बेटा कंडक्टर, सही है। इसके सामने कोई पॉइंट है, इसके सामने कोई पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इसकी वजह से E1 और यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। दोनों का बेटा जो प्लेट एरिया वो सेम है, एरिया ये एज्यूम कर लो। वैसे तो सर इसका साइज आप बोल रहे थे इनफाइनाइट है, यस बिल्कुल साइज इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब बेटा मैं आपको समझा चुका हूं, इनफाइनाइट मतलब ये देखते हैं हम लोग कि सर हम किस जगह बात कर रहे हैं, उस जगह के रेस्पेक्ट में इसकी साइज लार्ज होनी चाहिए, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों का प्लेट एरिया सेम है बेटा, तो हमें पूछा गया कि भाई E1 E2 का रेशियो क्या आएगा, E1 E2 का रेशियो क्या आएगा। E1 डिवाइडेड बाई E2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 E2। तो आप लोग ट्राई कर लेना, सही है, वीडियो को रोक के पता भी चल जाएगा। चलिए मैं ट्राई कराता हूं। आप नॉन कंडक्टर केस में और कंडक्टर केस में सर फर्क क्या पड़ेगा बच्चों, जब चार्ज को देंगे हम लोग तो बेटा कंडक्टर केस में तो क्या बनेगा, एक लेयर बन जाए, सॉरी नॉन कंडक्टर में तो क्या बनेगा, इसके अंदर एक लेयर बन जाएगी, चार्ज की एक लेयर तैयार हो जाएगी। लेकिन कंडक्टर केस में दो लेयर बन जाएंगी, किधर, यहां भी बच्चों लेयर बनेगी इधर, और एक चार्ज की लेयर यहां भी बनेगी। तो कितनी लेयर बन गई यहां पर, दो। इधर कितना चार्ज आ जाएगा सर, फिर आधा Q/2 और इस तरफ भी आधा Q/2, आधा चार्ज इधर आधा चार्ज इधर, समझ लो बेटा। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा, यहां पर सिग्मा जो निकालो वो कितना आएगा, टोटल चार्ज एक लेयर पर फैला हुआ है, ए एरिया पर फैला हुआ है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया ए। बट यहां पर क्या आएगा सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहां आएगा बेटा टोटल चार्ज है, आधा चार्ज है ए एरिया पर, समझ गए बेटा, हाफ चार्ज है भाई, इतने एरिया पर आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हाफ चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज सिग्मा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है नॉन कंडक्टर की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया। यहां पर क्या वैल्यू होती है बस सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है कंडक्टर केस में। तो बच्चों सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। कैसा आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गए, सेम। तो क्या आंसर आएगा, 1:1। जनरली बच्चों आंसर आता है 1:2 या 2:1 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होता है, ये करेक्टनेस बेटा यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, एक शीट है इस तरीके से और ये नॉन कंडक्टर शीट है, क्या है, नॉन कंडक्टर शीट। एक थ्रेड की हेल्प से एक चार्ज पार्टिकल अटैच कर दिया मैंने, Q मास M। तो आपको पता है ये दूर ही जाएगा यहां से, भाई यहां से अवे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा सर अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और बेटा शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होगा, अवे। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा देगा इधर, Q/E। तो हमें पूछा है थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आसानी से बना सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी,
चलिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, आसानी से बता सकते हो। तो अगर बॉडी रेस्ट पे सर तो एबीडी बना दें, क्या आएगा, टेंशन इस तरफ वायर में, इधर क्या आएगा एंगल थीटा, तो इधर क्या आएगा टी कोस थीटा, और इस तरफ टी साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा mg। अब क्या कर दोगे, फोर्स बैलेंस कर दो भाई। फोर्स बैलेंस करना तो क्या आएगा, टी कोस थीटा इज इक्वल टू mg, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये Q इंटू ई। ई कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर शीट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इस रिलेशन को इससे डिवाइड कर दो, टेन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा अरे कर दोगे अब तो कितना आएगा, Q टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई mg। सही है, ये हो जाएगा, कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सर एक इस तरीके से दो शीट है, ये नॉन कंडक्टर, दूसरा ये भी नॉन कंडक्टर। यहां पर सरफेस डेंसिटी सिग्मा, दिस ऑल्सो सिग्मा। नॉन कंडक्टर तो बेटा एक ही लेयर बनेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इन पॉइंट पर 1 2 3, इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बेटा, पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज शीट तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज है तो टू शीट हो जाएगा। क्लियर। तो बात करें हम लोग यहाँ पर पॉइंट 1 पर, तो पॉइंट 1 पर क्या होगा सर, इस शीट से अवे ये हो गया, इस शीट से भी अवे ये हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टर है लेकिन दो शीट है बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर। पॉइंट 2 पर क्या आएगा बेटा, इस शीट की वजह से अवे, इस शीट की वजह से अवे कैंसिल होके 0 हो गया। पॉइंट 3 पर क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से इस तरफ, इस पॉजिटिव वजह से इस तरफ, तो कितना आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दो हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो बेटा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए ऐसे मान लेते हैं ये जो शीट है बेटा, इस पर माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और यहां पर प्लस सिग्मा, ठीक है। और पॉइंट दिए गए बेटा हमें यहां पर 1 2 3, 1 2 3। क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज, तो कैसे पता करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों। और नॉन कंडक्टर शीट है, कैसी है, नॉन कंडक्टर, एक सिंगल लेयर बन रही है, कंडक्टर होती और या नॉन कंडक्टर, ये मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में। कैसे बेटा, ये दोनों नॉन कंडक्टर, क्लियर। पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा डिफरेंट पॉइंट पर, कैसे फाइंड करेंगे भाई बच्चों, इस नेगेटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और पॉजिटिव वजह से अवे हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को मार देंगे, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। क्यों सर, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आएगा क्या, यस, बताया था कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो जो इसकी वजह से आएगा वही इसकी वजह से आएगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम है। चलिए पॉइंट 3 पर बेटा पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से इस तरफ, कैंसिल होकर 0 हो गया। यहां पर नेगेटिव की वजह से इस तरफ और इसकी वजह से भी इस तरफ, तो एड अप हो जाएगा, यहां पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। सही है। चलिए बात करें यार, एक शीट इस तरीके से ले ली हमने, नॉन कंडक्टर शीट ही ले रहा हूं अभी मैं, यहां पर एक शीट इधर और एक शीट इधर, सही है। ये 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, सही है। और बेटा पॉइंट है यहां पे 1 2 3 एंड दिस इज 4। पूछा कि भाई इन सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, तो बहुत आसान है बेटा सॉल्व करना। क्या देखोगे आप, तो पॉजिटिव नेगेटिव देखो, पॉजिटिव तो अभी नेगेटिव थ्रू बार चार्ज। अब ये 2 सिग्मा बेटा पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन ये सिग्मा नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव की वजह से इधर। अब बच्चों ये सिग्मा ये तो कैंसिल हो गए दोनों, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, 2 सिग्मा की वजह से, तो कितना आएगा बेटा 2 सिग्मा की वजह से, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे नॉन कंडक्टिव वजह से बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन सिग्मा की वैल्यू 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे पॉइंट 2 पर ये पॉजिटिव है, बेटा पॉजिटिव की वजह से दूर, ये पॉजिटिव है इसकी वजह से दूर, ये नेगेटिव है इसकी तरफ। अब निकाल दोगे सभी पॉइंट पर, इस तरीके से सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देंगे, देख के डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव कौन से नेगेटिव है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर देते हैं भाई। ठीक है, चलिए बेटा ये शीट के बारे में हम बात कर रहे थे, क्वेश्चंस भी लगाए हम लोगों ने। अब जरूरी है बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस, कि तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो। अब मैं इसी में बात करूं बेटा, सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में हम लोग सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है भाई, चलिए अब बेटा मैं एक ऐसा क्वेश्चन एक और ले ले रहा हूं इस पर, इस तरीके से एक शीट ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिग्मा, नॉन कंडक्टर, एक प्लेन ऐसे है, यहां पर पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, दोनों ही नॉन कंडक्टर हैं। क्या है बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दोगे? आसान है यार, इसकी वजह से किधर आएगा सर, इस तरफ, इसकी वजह से किधर आएगा, इस तरफ। क्या आ गया? नेट, नेट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, कर दोगे? सिंपल है, कहां दिक्कत है सर इसमें? ठीक है, अब बेटा बात करते हैं हम लोग चार्ज्ड सिलेंडर। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें भी दो केस बने बेटा, एक कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा होलो सिलेंडर की, सबसे पहले होलो सिलेंडर की। क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से यहां से मैं इसके डायरेक्ट रिजल्ट लिखा दूंगा आपको, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इस तरफ, ये इधर, ठीक है। ये बेटा ये इन्फिनाइट तक है, लार्ज है ये इन्फिनाइट तक, इधर भी ये इन्फिनाइट तक है, सही है। रेडियस मान लेते हैं इसकी r है, यहां से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सरफेस लीनियर चार्ज है, इस सिलेंडर की लेंथ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, तो यहां पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आती है जो वायर के केस में आती थी, 2k लैम्डा बाई r। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कैसा है? होलो। बेटा ये सरफेस पर फैला हुआ है चार्ज यहां पर, ठीक है। कितना आएगा रिजल्ट आएगा बेटा, और अंदर सर क्या आएगा? अंदर देखो कोई चार्ज इनक्लोज है ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर कितना आएगा बेटा? 2k लैम्डा बाई r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जब ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो कैसे ड्रॉ कर देंगे कि सर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और सरफेस पर r इज इक्वल टू r पर, इसके बाद डिक्रीज हो जाएगा हाइपरबोलिक फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस केस में आ जाए बेटा? ये जो है होलो सिलेंडर होगा उस केस में वेरिएशन आ जाएगा।
सर सॉलिड हो जाता तो क्या होता, चलिए मैं सॉलिड वाले केस को आंसर बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर, इस केस में निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सॉलिड सिलेंडर, सर सॉलिड में भी दो टाइप का होगा, एक तो कंडक्टर और दूसरा नॉन कंडक्टर। तो आप ये तो समझ गए कि कंडक्टर के केस में तो चार्ज बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसके जैसे रिजल्ट आए कंडक्टर वाले केस में। जैसे स्फीयर फैमिली की बात की थी वैसे हम लोग यहां बात करेंगे भाई, ये इधर ये इस तरफ रेडियस है बेटा r और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसकी यूनिट लेंथ पे बोल दे रहे हैं भाई, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लैम्डा, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा। तो बाहर तो बेटा इसमें रिजल्ट वही आएगा, इस केस में भी बाहर जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू 2k लैम्डा बाई r। ये बाहर तो वही रिजल्ट आना है, आउटसाइड, सही है। इनसाइड सर अब देखो यहां चार्ज जो है अंदर भी फैला हुआ है, यहां चार्ज बेटा अंदर भी फैला हुआ है, तो यहां अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यहां पर अंदर चार्ज था ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, बट यहां पे बेटा चार्ज अंदर भी फैला हुआ तो यहां अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। देखते हैं कितना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं हम लोग। एक बार क्या करो बेटा, लैम्डा के टर्म्स में नहीं देख रहे इसको, हम लोग रो के टर्म में देखते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, सही है। इस रिजल्ट को बेटा क्योंकि लैम्डा के टर्म में इसको देखना थोड़ा बेटर नहीं है, रो के टर्म में देखते हैं, क्योंकि चार्ज वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग रो के टर्म में एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें समझाने में। तो अपन क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हमें बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर अंदर आते हैं। रेडियस मान लेते हैं, इसकी आर दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर आउटसाइड पॉइंट पर क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले जो फर्स्ट केस है बेटा आउटसाइड पॉइंट पर, आउटसाइड मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा यहां पर, चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों। ये इनफाइनाइट ऐसे, इसकी लेंथ तो इनफाइनाइट है, ये और ये इनफाइनाइट लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बच्चों यहां से एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। अब जो गॉसियन सरफेस है सर वो भी कैसा लें, वो भी हम कैसा लेंगे सिलेंड्रिकल, जो इसको कवर्ड करेगा। तो इसको एक बार हटा देता हूं मैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, ठीक है। बच्चों ऐसे देख लें, केस 1 आउटसाइड, आउटसाइड मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। तो हम क्या करें सर, ये जो सिलेंड्रिकल शेप थी बच्चों, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बेटा। तो इसके लिए हम करें एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं ऐसा, वो भी सिलेंड्रिकल, वो भी सिलेंड्रिकल ऐसे, ठीक है, वो भी सिलेंड्रिकल। और ये कहां तक फैला हुआ बेटा, इनफाइनाइट तक, ये तो इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। ये गॉसियन सरफेस बना ले इसके चारों तरफ, जो इसको चारों तरफ से कवर्ड कर रहा है। सर ये एक तो एरिया इसका ये वाला होगा और एक ये वाला। अब यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा अबे, और एरिया वेक्टर भी इस तरफ आएगा DA। यहां एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे, 90 डिग्री हो गया। एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ, एंगल 90 डिग्री, इधर भी 90 और इधर भी 90, ठीक है। और रो दे रखा बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी लेंथ अज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग, लेंथ L, ठीक है बेटा। अप्लाई कर दो गॉस। कैसे अप्लाई करेंगे सर, यहां पर गॉस अप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA या DS Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अब बेटा इस सरफेस को 3 सरफेस पे डिवाइड कर दो। कौन कौन सी सरफेस बच्चों? ये S1, ये S2 और ये बेटा S3। तो तीनों पार्ट को अलग अलग लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA फॉर S1 सरफेस प्लस E डॉट dA फॉर S2 सरफेस प्लस E डॉट dA जो है S3 सरफेस और Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं डायरेक्टली बेटा S2 और S3 को तो जीरो कर रहा हूं, ये भी जीरो में चला गया और ये भी जीरो में चला गया। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जीरो में चले गए। चलिए यहां क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0। सर चार्ज एनक्लोज कितना आएगा? तो बेटा इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा? तो आप देखोगे सर ये वाला जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। ये कैसे निकालो बेटा ये चार्ज? तो आपको पता है यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, रो, तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो कैसे निकाल रहे हैं बेटा? रो तो यूनिट वॉल्यूम में, कितना वॉल्यूम है सर? ये वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब इसकी रेडियस। अरे बेटा इस देखो गॉसियन सरफेस के अंदर यहां तो चार्ज है नहीं, यहां तो चार्ज है नहीं, सिर्फ इस रीजन में चार्ज है। तो कैसे निकालोगे? रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर कर दिया। अब बताओ जो इसका राउंडेड एरिया है, टोटल एरिया ऐड हो गया, कितना आ जाएगा भाई? सर ये एरिया टोटल ऐड हो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर इंटू एल, ये हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, एल से एल कैंसिल हो गया भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया यहां पर? रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, आउटसाइड के लिए रिजल्ट है ये। सर इनसाइड के लिए क्या रिजल्ट आएगा? इनसाइड के लिए भी यहां बता दे रहा हूं बेटा। इनसाइड के लिए मैं डायरेक्टली जो गॉस थ्योरम है उसको यूज कर दूं और हम लोग कहां पर आ जाए? डायरेक्टली E डॉट ds। सर इनसाइड के लिए गॉसियन सरफेस कैसे लोगे? गॉसियन सरफेस बता दे रहा हूं पहले बेटा। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन था हमारे लिए, ये इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर बेटा एक गॉसियन सरफेस ले लिया ऐसे, ये ठीक है। इसके अंदर गॉसियन सरफेस ले लिया, इसकी रेडियस सर है r। अब यहां पर देखो गॉसियन सरफेस में एक ये सरफेस आएगा बेटा, एक ये सरफेस आएगा और एक आउटवर्ड सरफेस आएगा। तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं होता फ्लक्स में। जैसे यहां जीरो कर दिए थे, सिर्फ यहां से ही फ्लक्स पास होगा, तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर, एरिया वेक्टर भी इस तरफ। एंगल कितना बेटा? 0, dA वेक्टर, एंगल 0 डिग्री आ गया, समझ रहे हो? अब लगा दें गॉस, तो गॉस लगाएं बेटा, उसकी लेंथ अज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग, लेंथ L। क्लियर? लेंथ L अज्यूम कर लें। क्या आएगा बेटा? आप कैसे डेरिवेशन करोगे? सर इसके मैं गॉस लगा दो तो कितना आ जाएगा? अब बेटा मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाऊं, बाकी 2 स्टेप खा जाऊं। देखो बाकी 2 स्टेप खा रहे हैं, सिर्फ ये वाला स्टेप की बात करें तो कितना आ जाए बेटा इस स्टेप के लिए? यहां पर ये स्टेप कितना हो जाएगा? थोड़ा जगह नहीं इसलिए कंजूसी करनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन तुम तो ऐसे लिखना, अप्लाई गॉस फ्री, ये फ्री दोनों टर्म क्या आ जाएंगे? 0, ये आ जाएगा कितना? इधर लिख दे रहा हूं, बेटा ये सरफेस S1 S2 मान लो, S2 S3 और एक कर्व्ड सरफेस है S3। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं, सॉरी S1 बात कर लेते बेटा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ E dA
डॉट डी ए S1 के लिए प्लस E डॉट डी ए S2 के लिए प्लस E डॉट डी ए S3 के लिए और चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये दोनों टर्म तो आपको पता है जीरो होने, जीरो कर दो। इसके लिए क्या आ जाए बेटा, E कर दो बाहर और चारों तरफ का एरिया 2 पाई r इंटू एल, एनक्लोज चार्ज करना बेटा रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज होगा, रो मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल, वॉल्यूम फाइंड कर लिया। चलिए क्या कैंसिल हो रहा है, लेंथ कैंसिल, पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा बेटा आर ई के साथ, डिस्टेंस आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, बाहर कैसा बेटा, बाहर कैसे वेरी कर रहा है 1 अपॉन आर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें बेटा तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर, यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं। कैसा ग्राफ आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेरिएशन आर के साथ, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सरफेस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, चलिए तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें अब एक छोटा सा टॉपिक बाकी है जिसको मैं कल कराऊंगा, कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे कैविटी प्रॉब्लम को। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।